उसको जपते हो, पर उसके लिए माला जरूरी है कि नहीं है? इसका नाम देखो, माला का नाम है माला। जब तक घर में गौ मां नहीं लाओगे किसी देवता की कृपा तुम्हारे ऊपर नहीं होगी, इसलिए इसका नाम है माला। पहले मां को तो ले आ, गौ मां को तो अपने घर में ले आ। गौ माता की सेवा का वो प्रभाव है, क्या करें, हमें समय कम रहा। महाराज जी विराजे, महाराज जी राम हुए सूर्य वंश, और कभी किसी का वंश बदला नहीं जाता। ये बदला जाता है, वंश नहीं बदला जाता। पर ऐसी क्या घटना घटी कि राम का वंश ही बदला गया? अरे हम तुम जैसे वंश नहीं बदलेंगे कि बदल लेंगे? राम का वंश बदल गया था तो सूर्य वंश हो गया रघुवंश। हो गया रघुवंश के नहीं हो गया? राजा दिलीप तक सूर्य वंश था, यहां वंश खत्म होना था। राजा दिलीप के यहां संतान नहीं हो रही थी। ब्रह्मा से कहा, बोले अपना तो जो है सो लिख दिया, यहां तक तुम्हारा वंश है। विष्णु से कहा, शंकर जी से कहा, शंकर जी बोले अपन इन चक्करों में नहीं पड़े। दिलीप ने वशिष्ठ जी से कहा, वशिष्ठ जी बोले दुनिया में सिर्फ एक है जो ब्रह्मा विष्णु महेश की लेखनी पलट सकती है। कौन? बोले वो है गौ माता। और राजा दिलीप ने गौ माता की सेवा की और फिर रघु का जन्म हुआ है। रघु का जन्म हुआ है। सबसे पहले गौ सेवा, दूसरी तुलसी की सेवा। हाँ, तुलसी की सेवा किया करो बहनों। और सुन लो, एक पर्चा आया है कि एकादशी के दिन अगर परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए तो व्रत करना चाहिए, करना चाहिए। अब एक सब पंडित जी हरे बैठे हैं, जो दिन घर में को मर गओ वो दिन के लिए तुमने घर की पूजा बंद कर दी। कहू को पैसा दे जे तो नहीं ले आओ, जैसे को पैसा दे भी आओ उधारी के, तो जाके हो कि नहीं ये दिन हमारे पिताजी मर गए थे तो आज हम पैसा लेता ही नहीं है। बताओ कि ले आओ कि नहीं ले आओ? ले ना। अब हमें एक बात बताना, मुझे कुछ कुरीतियां जो धर्म में है वो मुझे अच्छी नहीं लगती। मोहल्ला में गमी हो गई, तुम्हारी टीवी मद्दी बाकायदा चल रही, मोबाइल पे तुम फेसबुक चला ही रहे, अकेले बगल के मंदिर के शंख झालर भर न बजे होते, अकेले भगवान से बेर है। अरे वो दिन तो और पुजारी से कहो कितना माइक तेज कर दे, कीर्तन लगा दे, कैसे वो जीवात्मा को तुम संग ने दे हो, भजन संग दे है तो किलाने भजन बढ़ा दे। अब तुम्हारी पहुंच पकड़ शोर से नहीं काम करने, अब तो सत्य काम करना है, भगवान का भजन काम करना है। भैया अगर ऐसा ही त्योहार अपन बंद करत रहे तो एक एक सब बंद हो जाए, घर में पूजा पाठ बंद, अपन राक्षस। बिल्कुल आप व्रत कर सकते हो, इसमें कोई दोष नहीं है। बस माताओं निवेदन आपसे कर रहे थे, एकादशी के दिन तुलसी को जल नहीं चढ़ाना, ठीक? उससे घर की शांति नष्ट होती है। कारण हम साल में सिर्फ एक निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, पर भगवती वृंदा तुलसी साल में जितनी एकादशी पढ़ती हैं उन सब में भगवान के लाने निर्जला एकादशी को व्रत करते हैं। उस दिन जल नहीं चढ़ाओ, आरती उतारो, प्रणाम करो, परिक्रमा करो, पर उस दिन तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि उनकी निर्जला एकादशी होती है। निर्जला एकादशी करती हैं भगवती वृंदा। दूसरी बात, तुलसी के नीचे कबू शंकर जी ने बैठारो चाहिए। जे के घर में तुलसाने में हो सो एक तरफ धर लियो, फेंक न दियो।
तुम्हारो ये बात है भारी चित्त चढ़ा। वो एक वो बाबा आओ तो कौन बाबा है? निर्मल बाबा। हम तो कह रहे खोल के हम नहीं को डर। उन्हें एक दिन टीवी पे बैठ के कह दे कि शंकर जी फेंक दे, तो सबने शंकर जी फेंक दे। कौन दिन हम जैसो ढोंगी पाखंडी मंच पे बैठ के कह दे वे कि बहुदत्ता को घर से निकाल के फेंक दे, हम बहुदत्ता फेंक दियो। कौन हम जैसो कहे कि घर बारे में लगे लट, हमोरो की मान जाओ। तुमने शंकर जी फेंक दिया घर में से, बताओ कृपा है चाहे का है? कई कर गया परस धल्ले कृपा आज कर गया चामरे से कृपा आती तो सबसे ज्यादा तो पड़ों पे और भैंसों पे आती। ज्यादा कहीं मत भटको, जितने भटक हो उतने परेशान रहे हो। तुम्हें अगर सुख समृद्धि चाहने हैं तो ज्यादा बिल्कुल न भटको। अपने घर में सास को दुर्गा मान ले और ससुर को शंकर मान ले, तुम आओ घर स्वर्ग और बैकुंठ बन जाए। तुम्हें कहूं भटकने की जरूरत नहीं है। सास ससुर खून के आंसू का डाल रहा है, तुम परिक्रमा लगा फिर रही है। ऐसा ही अपन रोज को जा रहा है मर गया और बहू से कह रहा है घुड़ गया। मंदिर की चौखट घोर खाई मताई से वो नहीं बोल रहा है। माँ बाप जिस घर में हंसते हैं उसी घर में देवता बसते हैं। अगर माँ बाप खुश हैं तो सारे तीरथ तुम्हारे घर में हैं। अकम बहुदत्ता खुश नहीं है, तुम तो 9 दिन जगने लिखो यज्ञ नारायण की परिक्रमा लेत लेत कुछ नहीं होने मार जाओ। महाराज जी गलत कह रहा हूं तो बताओ। अकेली यज्ञ की परिक्रमा में घूम ले विपिन बिहारी कथा में बेजस तुम विमान उतर है नहीं। मां बाप गौ तुलसी एकादशी के व्रत इनमें जिसकी श्रद्धा है वो मेरे राम का प्यारा है। बिल्कुल न पड़ गो हमारों के चक्कर में। वो तो सब अपने अपने स्तर से लगे हैं। तुम तो अच्छी मां बाप की सेवा करो, अच्छी गली चलो। शास्त्र तक कहते हैं महाराज जी तीन लोगों को उस घर को उस परिवार को त्याग देना चाहिए जहां भगवान का भजन ना होता हो। फिर मां बाप को भी त्याग दो अगर वो तुम्हें भजन करवे से रोक रहे तो। पर अगर मां बाप सत्कर्मी है, भजन कर रहे हैं, सेवा करो भाई। तो तीर्थ हैं, उनसे बड़े तीर्थ नहीं है। महापुराण का लेख है कि जिस पत्नी ने एक बार जीवन में अपने पति के चरण धोकर पी लाए, एक बार पत्नी ने जीवन में अगर पति के चरण धोकर पी लाए तो के सारे तीर्थ हो गए। तुमने पांव पर लिजो हर का। और जिस बेटे ने एक बार मां बाप के चरण धोके चरणामृत ले लिया ओके भी सारे तीर्थ हो गए। वो कौन तीर्थ करने की जरूरत नहीं है जिन्हें मां बाप के चरण धोके पी लिए। सेवा करो, खूब सेवा करो भैया। बिल्कुल न पड़ो हमारों के चक्कर में। जो तुमसे जाके वे बहुदत्ता छोड़ दे बिल्कुल को छोड़ दियो। जिको तुमसे के वे रामकृष्ण को छोड़ दे ऐसे गुरुजी हर को छोड़ दियो। ऐसे काल ने अमी मुत के फिर रहा काले युग में अकेले बसस्त नहीं आते। काल ने अमी भी दाए हैं चकडंडे भेष बदल बदल के मुत के फिर रहा है। आजकल कछु भी ऐसे बाबा हो गए वे कह रहे ने बाऊ को मानो ने दद्दा को ने भज्जा को मर जाए सो मूड ने मुड़ वज्जो। तुम तो अकेली हमारी माला पहन लियो गरे में और हमें लटका लियो, तुम लटके फिर गयो। अच्छा नकली भगवान भयंकर हो रहा है रे, भयंकर नकली भगवान हो रहा है। अब तो बाढ़ सी लगी है भगवानों की। अंतर इतनो है कि असली भगवान जेल में भाई
और बाहरे हो गए, और नकली बाहरे भाई और भीतरे हो जा रहा है। कछु भगवान तो जमानत की याचिका लगाई बैठे हैं हमें कि न कर पाऊ तो मन कर नहीं रहे। अच्छा ये से तो पागल हैं आदमी भी कहता कि हमारे गुरुजी को भजन करने तो सो एकांतवास में चले गए, तो जेल में मिलो एकांतवास। उत्तराखंड चले जाते होते बद्रीनाथ की टोरियों पे। इन काल नेमियों के चक्कर में मत पड़ना, मेरा निवेदन है। तुम तो माँ बाप की सेवा करो, गौ की सेवा करो और अपने अच्छे रास्ते पे चलो, बेड़ा पार हो जाएगा। कल आप चर्चा सुन रहे थे, अब उतना तो टाइम नहीं, पर अपने राम विवाह को भरपूरा कर दें। चारों भाइयों की शादी हो रही है। कल आपने आनंद लिया था। जैसे ही गांठ जुड़ी, ध्यान से सुनना, सीताराम जी की गांठ जुड़ी तो जोड़ी गई गांठ पटप्रीत चुनरी के साथ। जोड़ी गई गांठ राम